हम सब ने बचपन से सुन रखा है दूध सेहत देता है। माँ कहती थी दूध पी लो ताकत आएगी। स्कूल के पोस्टर्स और एड्स कहते थे स्ट्रॉन्ग बोन्स शार्प माइंड। हर सुबह हम एक सफेद लिक्विड अपने गिलास में डालते हैं बिना सोचे कि ये असल में है क्या। हम इसे बचपन, माँ के प्यार और सेहत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सेहत है या एक खामोश कातिल जो धीरे धीरे इंसानों को अंदर से खोखला कर रहा है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दास्तान एक्स और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूध वाकई सेहत है। सभ्यताओं ने दूध को पवित्र माना। मिस्र के लोग इसे देवी हैथोर का वरदान कहते थे, फर्टिलिटी और मदरहुड की देवी। हिंदू वेदस में दूध को अमृत लिखा गया। एंशियंट ग्रीक्स ये मानते थे कि ज़्यूस ने अपनी देवी हीरा का दूध गिरा दिया था, जिससे मिल्की वे गैलेक्सी वजूद में आई। लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन दूध रोजाना नहीं पीती थी। उनके लिए दूध एक रिचुअल फूड था, सिर्फ खास ओकेजन्स के लिए। साइंस कहती है पहले इंसान दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते थे। लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ता है, वो बचपन के बाद बंद हो जाता है। 8000 साल पहले यूरोप के कुछ लोगों में एक रैंडम जीन म्यूटेशन हुआ, लैक्टेज रेजिस्टेंस जीन। इस म्यूटेशन ने उन्हें एडल्टहुड तक दूध हजम करने की एबिलिटी दी। म्यूटेशन पहले सिर्फ 2% पॉपुलेशन में हुआ था। आज भी दुनिया के तकरीबन 75% एडल्ट्स लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, मतलब उनकी बॉडी दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। ईस्ट एशिया में ये रेशो 90% तक है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में 70% के आसपास। फिर भी हम सब ने मान लिया कि दूध सबके लिए बना है। हमारे टेक्स्ट बुक्स कहते रहे दूध कैल्शियम देता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन जब हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 2014 में एनालिसिस मिल्क एंड हेल्थ स्टडी पब्लिश किए तो रिजल्ट हैरान कुन थे। जिन कंट्रीज में लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं, उनमें फ्रैक्चर रेट्स भी सबसे ज्यादा थे। स्वीडन, फिनलैंड और यूएस सब टॉप कंज्यूमर्स हैं और टॉप फ्रैक्चर रेट्स भी वही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? दूध जिस्म में एसिडिक इफेक्ट लाता है। जब ब्लड एसिडिक होता है, बॉडी उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अपनी बोन्स से कैल्शियम लेती है। मतलब जितना ज्यादा दूध, उतना ज्यादा कैल्शियम लॉस। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2015 के एनालिसिस ने कंफर्म किया मिल्क कंजम्पशन और बोन स्ट्रेंथ के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं मिलता। और यही नहीं, 1980 के चाइना स्टडी ने कैसेन प्रोटीन को कैंसर सेल ग्रोथ के साथ लिंक किया। लैब एक्सपेरिमेंट्स में जब चूहों को कैसेन बेस्ड डाइट दी गई, उनमें ट्यूमर ग्रोथ स्पीड डबल हो गई। ये वही प्रोटीन है जो दूध का तकरीबन 80% होता है। तो नाजरीन, सवाल ये उठता है, अगर दूध इतना मशकूक है तो हम सबको आखिर किसने बेवकूफ बनाया? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको लिए चलते हैं 1940 के अमेरिका में। वर्ल्ड वार के बाद यूएस फार्म्स में दूध का ओवर प्रोडक्शन हुआ। मिल्क डिस्पोज करना महंगा था, तो उन्होंने एक प्रोपगंडा बनाया। पोस्टर्स आए, मिल्क बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बोन्स, गॉट मिल्क। और हर स्कूल में दूध फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई कि दूध रिकमेंड करना हेल्थ साइन है। गवर्नमेंट और डेयरी लॉबी ने मिलकर पब्लिक साइकोलॉजी चेंज कर दी। 1950 तक मिल्क एक इंडस्ट्री बन गया। नेशनल डेयरी काउंसिल ने रिसर्च फंड की और नेगेटिव स्टडीज को सप्रेस कर दिया। हर कंट्री ने अमेरिका का मॉडल कॉपी किया और इस मिथ के पीछे छुप गया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस। आज का दूध नेचुरल नहीं है। हर गिलास दूध में मिलते हैं हार्मोन्स, RBGH। गाय या भैंस को इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध दें। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, सोमैटिक सेल्स यानी पस सेल्स और इन्फेक्शन रेजिड्यूज जो FDA लिमिट के अंदर सेफ माना जाता है। 1 लीटर दूध में तकरीबन 7,50,000 तक पस सेल्स होते हैं। ये ऑफिशियल US FDA डाटा है। और हाँ, ये वही दूध हम प्योरिटी के नाम पे पीते हैं। दूध वाले जानवर के हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS और अर्ली पुबर्टी ट्रिगर करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में हर 4th टीनेज गर्ल PCOS से अफेक्टेड है। ये कोइंसिडेंस नहीं,
जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी 2020 के डाटा के मुताबिक हाई डेयरी डाइट से एस्ट्रोजन और IGF-1 हार्मोन्स लेवल एबनॉर्मल हो जाते हैं। लुइस पास्चर ने 1860 में दूध को हीट ट्रीट करने का कंसेप्ट दिया। पास्चराइजेशन मकसद था बैक्टीरिया को मारना, लेकिन इस प्रोसेस ने दूध के अंदर के लाइव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंजाइम्स जैसे लैक्टेज, लाइपेज और फास्फाटेज ये बॉडी को मिल्क एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क में ये सब डेड होते हैं, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग और भी ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। होमोजिनाइजेशन एक और प्रॉब्लम है। दूध के फैट ग्लोब्यूल्स को मशीन से तोड़ दिया जाता है ताकि वो सेटल ना करें। ये माइक्रोफैट पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स में जाके इन्फ्लेमेशन और कोलेस्ट्रॉल स्पाइक्स ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ कार्डियोलॉजी पेपर्स ने इसे हिडन हार्ट रिस्क तक बोला है। आपको याद है स्कूल कैंटीन का वो दूध का पैकेट? हर जनरेशन ने ये रिचुअल अडॉप्ट किया। मार्केटिंग ने इसे लव और ग्रोथ के साथ इमोशनली टाई कर दिया। आज भी ब्रांड्स प्योरिटी, फैमिली और माँ का प्यार के विजुअल्स दिखा के दूध बेच रहे हैं। $1 बिलियन बिजनेस जिसे हैबिट डिसगुइज्ड एज हेल्थ कहा जा सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ स्टोमिक पेन नहीं, ब्लोटिंग, फैटीग, ब्रेन फॉग, एक्नी, साइनस इन्फेक्शन सब सिम्टम्स एक ही सोर्स से लिंक्ड हैं। 2018 के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक 65% एडल्ट्स डेयरी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर भी इंडस्ट्री कहती है सेफ फॉर एवरीवन। हर घूंट के साथ बॉडी एक माइक्रो इन्फ्लेमेशन फेस करती है। कुछ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स इसे साइलेंट इन्फ्लेमेशन लूप कहते हैं, एक छुपा हुआ साइकिल जो मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे डिसरप्ट करता है। एक वक्त था जब दूध माँ के प्यार का सिंबल था, आज एक कारपोरेट सिंबल बन गया है। नेचर ने हर माँ को अपने बच्चे के लिए दूध दिया। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए था। इंसानों ने वो नेचर का कोड तोड़ दिया और अब हम हर गिलास में अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि दूध सेहत है या मौत। सवाल ये है कि हमने अपनी सेहत का फैसला कब किसी और के हाथ में दे दिया। हर घूंट एक चॉइस है, ट्रेडिशन और ट्रुथ के बीच। अगली सुबह जब आप दूध का गिलास उठाएंगे, एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, मैं क्या पी रहा हूं? सेहत या एक सफेद साजिश? नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।